लास्ट वीक आई विजिटेड जयपुर। ये ट्रिप जितना मेमोरेबल था उतना ये इंजॉयबल भी था। लाइक इजंट इट अमेजिंग ब्रो, जब आप अपनी टर्म्स के हिसाब से घूमो। और हाँ, ये मेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप भी था। लाइक सोलो ट्रिप में ना एक ये चीज़ मेरे को सबसे बेहतर लगती है कि आपको जहाँ जाना है आप वहाँ जा सकते हो भाई, आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, है ना। और हम सबको इस सोलो ट्रिप तो ट्राई करनी चाहिए एक बार। खैर स्टोरी पर वापस आते हैं। मैंने काफ़ी इंजॉय किया। ये ट्रिप मेरा एक वन ऑफ द मेमोरेबल था क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद निकला था। लाइक 4-5 साल हो गए, 4-5 साल से भी ज़्यादा हो गए कि मैं कहीं गया नहीं था। एक तो ये एक्साइटमेंट थी कि मैं जा रहा हूँ, और दूसरा होता है ना, जब आप इतने टाइम बाद निकलते हो या आप सोलो ट्रैवल के लिए जाते हो तो आपके दिमाग में ना बहुत सारे फियर्स आते हैं। तो मेरे दिमाग में भी फियर्स थे, बट स्टिल मैंने उन सब चीज़ों को काउंटर करके आगे बढ़ना प्रेफर किया। बट धीरे धीरे जब फियर स्टार्ट होने शुरू हुए ना और मेरे साथ चीज़ें हैपनिंग होनी शुरू हो गई, तब मेरे को लगने लगा यार एल लगने वाले हैं। तो हाँ, इस ट्रिप में काफ़ी इंजॉयबल मोमेंट भी थे एंड कई ऐसे मोमेंट भी थे जहाँ पर मेरा ब्रेन फकअप हो चुका था। तो फकअप वाली चीज़ें पहले डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं ना, पहले बुरी खबर दो फिर बाद में अच्छी खबर दो। तो इट्स सेम लाइक दैट। तो मैं थर्सडे को निकला बस पकड़ने के लिए कश्मीरी गेट से, थर्सडे की रात को। एंड घर से मैं थोड़ा ही दूर निकलाऊंगा, मतलब इतना डिस्टेंस तो मैंने कवर कर लिया था कि मैं वापस नहीं आ सकता। एंड मेरे को वहीं महसूस हुआ कि यार मेरे हाथों में कुछ कमी है। लाइक ये जो रिंग्स थी ये मेरे हाथों में नहीं थी। नॉर्मली मैं इन रिंग्स को उतारता नहीं हूँ, बट कभी कभी ऑयल मसाज करते टाइम या नहाते टाइम मैं उतार देता हूँ। एंड यही हुआ, मैंने वो रिंग्स कहीं पे घर पे छोड़ दी। एंड ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर सब तक ठीक था, काफ़ी हद तक ठीक था। मेरे को इतना बड़ा लॉस फील नहीं हुआ। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, रिंग नहीं है, आके पहन लेंगे। तो मैं गया, मेट्रो स्टेशन तक पहुँच गया। मेट्रो स्टेशन में पहुँचने के बाद मैं एंटर हुआ, मेट्रो में बैठ गया। एंड ये मोमेंट था जब मेरे को लगा कि यार अब चीज़ें सच में गलत हो रही हैं। एंड क्या होता है कि हम सबकी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हमारे साथ चलती है जब भी आप ट्रैवल करते हैं। आप गेस करना कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरे लिए मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे ईयरफोन्स। एंड मोस्ट प्रोबेबली 70-80% लोगों के लिए ईयरफोन्स ही होंगे, क्योंकि क्या होता है कि ईयरफोन्स ट्रैवल करते टाइम ना यार हम लोगों के लिए एक तरह से लाइफलाइन है ना। और क्या हुआ कि मेरे ईयरफोन्स का ना लेफ्ट साइड का ईयरबड्स, वो जो रबड़ वाला ईयरबड्स होता है, वो नहीं था। एंड आपको इतना लंबा सफ़र करना है, आप कहीं ट्रैवल पर जा रहे हो, आप कहीं घूमने जा रहे हो, है ना, तो आपको ईयरफोन्स की ज़रूरत तो पक्का होगी। एंड यहाँ पर एक और फकअप हो गया, कह सकते हैं कि फकअप था, क्योंकि मैं एक ईयरफोन पे तो भाई मैं वाइब नहीं कर सकता ब्रो। जिस बंदे को 2 ईयरफोन लगाने की आदत हो वो एक ईयरफोन पे वाइब नहीं कर सकता। मैंने कहा कोई बात नहीं, सह लेंगे, थोड़ा और सह लेंगे। तो एक ही ईयरफोन पर गाने सुनते सुनते हम कश्मीरी गेट तक पहुंचे। हमने बस पकड़ी, नहीं, कश्मीरी गेट पर बस पकड़ने से पहले भी कुछ हुआ। लाइक आप भी बोल रहे हो कि भाई इतना सब हो रहा है इतनी छोटे से पीरियड ऑफ टाइम में। पर ठीक है, लाइफ है यार, छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। बट हम कुछ लोग क्या होते हैं कि इन चीजों को बहुत दिल पे लेने लग जाते हैं। आप उस पीरियड ऑफ टाइम में अगर उन चीजों को दिल पे ले रहे हो, दिमाग पर ले रहे हो, तो आपका सारा दिमाग उसी तरफ चला जाएगा एंड फिर आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। तो क्या हुआ कि जैसे मैं मेट्रो स्टेशन से निकला तो मैं कश्मीरी गेट के बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। एंड वहीं पर मेरे को एक बंदा मिला, तो फ्लिक्स बस के नाम से बस थी मेरी। एंड जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा है, एंड वहाँ उसने रोका, कहता भैया आपकी कौन सी बस है। मैंने बोला फ्लिक्स बस। कहता आ जाओ। तो मेरे को ना ऐसा फील हुआ कि यार वो ना एम्प्लॉय है, उसी फ्लिक्स बस जो कंपनी है उसी का एम्प्लॉय होगा एंड वो मेरे को ले जाएगा। मतलब जो जो बंदे हैं वो जो मेट्रो स्टेशन से उतरे हैं फ्लिक्स बस वाले, उनको लेके जाने के लिए आए होंगे। तो मेरे को ऐसा लगा, तो वो मेरे को बस स्टैंड के अंदर ले आया। एंड वहाँ पर आया, उसने देखा कि इधर उधर पूछा, एंड वहाँ मेरे को प्लेटफॉर्म नंबर 8 या 9 पर जाके खड़ा कर दिया। कहता सर यहाँ से आप हिलना मत। लाइक ऐसे। और मेरी बस भाई 11:30 की थी, मैं 10:30 बजे वहाँ खड़ा हूँ एंड वो बंदा मेरे को ऐसे इंस्ट्रक्शन दे रहा, सर आप हिलना मत यहाँ से, लाइक मेरी बस छूट जाएगी। लाइक चलो ठीक है, हमने इतना ठीक है माना, क्योंकि मेरे को लगा ठीक है यार हेल्प कर रहा है बंदा, इट्स अ गुड थिंग। और मैंने बोला जैसे ही ठीक है मैं यहीं खड़ा रहूँगा। एंड वहीं पर उसने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। एंड ही सेड कि सर चाय पानी। एंड आई वाज लाइक ब्रो व्हाट द फक।
लाइक मेरे को तो लगा था कि ये एम्प्लॉय है। एंड उसने जब ये मांगा तो मैंने कहा चलो ठीक है दे देते हैं। मैंने 20 रुपये मेरे पास खुले पड़े थे तो मैंने 20 रुपये दिए। कहता नहीं सर 20 नहीं सर 50 लगेंगे। लाइक ब्रो वहां से जितनी दूर से तू मेरे को लेके आया है वहां से लेके यहां तक का रास्ता 50 स्टेप भी नहीं है, एंड तू मुझसे वहां से यहां तक आने के 50 रुपए मांग रहा है। एंड वाई ब्रो। एंड एक और चीज, एंड हाँ जिस बस के प्लेटफॉर्म पर उसने मेरे को खड़ा करा था उस प्लेटफॉर्म पर मेरी बस आई भी नहीं। मेरी बस आई 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे। एंड 50 रुपए हमारे यहाँ गए तो थोड़ा बुरा लगा, बट मैंने कहा ठीक है बहुत पैसे हैं भाई के पास, दे देते हैं थोड़े से। बट ठीक है, फिर 10:30 बजे जब मैं वहाँ खड़ा था तो मेरे को लाइक आपको पता ही होगा कि मेरे पैर में थोड़ी इंजरी की प्रॉब्लम है, तो मैं ज़्यादा देर तक खड़ा रह नहीं सकता, तो मैं थोड़ा पीछे चला गया बैठने। एंड वहीं पर आया एक बुक सेलर। यहाँ पर एक और लॉस होना था मेरा। तो बुक सेलर आया, बहुत सारी बुकें थी, मतलब इतनी, मतलब काफ़ी उसके पास लंबी उसके हाथ में पकड़ी हुई थी बुक्स। एंड मेरे को एक बुक दिखी जो मेरे को काफ़ी टाइम से बाय करनी थी, बट मैं काफ़ी डाउटफुल था उन चीज़ों को लेके, क्योंकि अमेजोन पर जो रिव्यू थे उस बुक के काफ़ी लोग बोल रहे थे कि यार ये फेक बुक है, अमेजोन पे भी। तो मैंने पूछा कितने की है सर बुक, एंड वो बोला कि सर 350। तो मेरे को एक टाइम पे लगा कि यार बुक ओरिजिनल है या फेक है। एंड हाँ वो बहुत तेज है भाई, वो मतलब बुक को ना ऐसे पैक करके रखेंगे कि आप अगर खरीदोगे तभी आप खोल सकते हो, मतलब पूरी बुक पैक है, आप दे ही नहीं सकते पेपर। तो यहाँ पर बोला सर ठीक है आप 300 दे देना। तो मेरे को लगा ठीक है यार डील मिल गई अच्छी। बट बाद में जब मैंने वो बुक खोली एंड देन आई गॉट टू नो कि यार वो तो फर्स्ट कॉपी थी, वो ओरिजिनल बुक है ही नहीं। एंड यहाँ पर मेरे को फिर से फील हुआ कि यार 300 मैंने फर्स्ट कॉपी बुक के हिसाब से ज़्यादा दे दी। बट मैंने कहा ठीक है ओके फाइन, ठीक है ओरिजिनल बुक नहीं मिली बट एटलीस्ट हमें पढ़ने को तो मिल गया। तो मैंने बुक बैग में डाली एंड हमने बस पकड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 से 2 या 3 से आई गेस। तो बस चढ़ी, हम सफ़र करके प्यार से जा रहे हैं, वहाँ पहुँच गए राजस्थान। सिंधी कैंप जो मेरा स्टॉप था मैं वहाँ उतरा। वहाँ से थोड़ा सा आगे चला, मेरे को एक होटल में मिल गया। होटल मेरे हिसाब से इतना अच्छा भी नहीं था इतना बुरा भी नहीं था, बट पैसों के हिसाब से बोलें तो महंगा था। 1500 रुपये का होटल था, 1500 रुपये पर डे था। बट क्या था कि उसमें ना मेरे को एक चीज़ उस होटल में क्या अच्छी लगी कि उस होटल में लिफ्ट थी, तो मेरे को इसलिए ये कंफर्ट फील हुआ कि यार अगर 3rd फ्लोर पर मैंने रूम लिया है तो इट विल बी ईजी फॉर मी, मेरे को स्टेयर्स पर चढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, लिफ्ट की वजह से मैंने रूम ले लिया। एंड मैंने वाईफाई भी बाहर लगा देख लिया, तो मेरे को लगा यार इट्स अ गुड डील, वाईफाई भी मिल रहा है, लिफ्ट भी मिल रही है, एंड टीवी भी देख सकता हूँ मैं, है ना। सेट टॉप बॉक्स था, टीवी था, एंड उस टाइम चैंपियंस ट्रॉफी भी चल रही थी, अभी भी चल रही है। हाँ अभी तो ख़त्म हो गई, अभी जब ये वीडियो अपलोड होगी तब तक तो ख़त्म हो चुकी होगी। तो मेरे को रूम सही लगा तो मैंने रूम ले लिया। तो मैंने जैसे ही चेक इन किया एंड पेमेंट करी, उसके बाद मैंने उसको बोला भैया पासवर्ड वाईफाई का। कहता सर वाईफाई तो चल नहीं रहा है, कहता अभी आएगी टीम शाम तक ठीक करवा देंगे। मैं कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली ठीक। एंड उसके बाद फिर मैंने कहा चलो ठीक है टीवी देख लेंगे। एंड मैं टीवी देखा, टीवी का रिचार्ज नहीं ब्रो। एंड फिर मैंने सुबह तो किसी को तंग करना बेहतर नहीं समझा, लाइक 6 बजे का टाइम था सुबह। मैंने कहा यार सुबह तो मैं क्या ही बोलूँगा कि भैया रिचार्ज करके दो या वाईफाई चला के दो। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है शाम को मैं घूम के आऊँगा, तब तक टीवी का रिचार्ज भी हो जाएगा, तब तक मोस्ट प्रोबेबली एंड वाईफाई भी चल जाएगा जैसा कि भैया ने बोला था। तो ट्रिप के पहले दिन सुबह तक तो ऐसे ही लग रहा था कि भैया एल लग गए हैं ट्रिप के। लाइक पहले हमारे हाथ में रिंग्स नहीं थी, उसके बाद ईयरबड्स नहीं था, एंड फिर हमारा एक इंसान से कट गया, फिर उसके बाद एक और इंसान से कट गया जहाँ हमने महंगी बुक खरीद ली, महंगी सस्ती आई डोंट नो, ठीक है बट ठीक है दैट इज़ फाइन। उसके बाद फिर होटल में ना वाईफाई मिला ना टीवी मिला, तो यहाँ तक तो लग रहा था कि भैया चीज़ें नहीं हो रही है। एंड एक और काम ख़राब हो गया, जो मेरे शूज़ थे उनकी पेस्टिंग ना थोड़ी सी नीचे से उखड़ रही थी, तो मैं चाह रहा था कि मैं फेविक्विक से उसको पेस्ट कर दूं ताकि वो और ख़राब ना हो। एंड हमने पूरे बाज़ार में फेविक्विक ढूंढ ली, मतलब आसपास जहाँ पर वॉकिंग डिस्टेंस में ही
हमें फेविक्विक नहीं मिली। एंड फिर मेरे को ऐसा फील हुआ कि ब्रो फक इट अप, लेट जस्ट गो टू हवा महल। एंड जहाँ पर मैं था वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, मैं हवा महल घूमा, मैंने सारा एंजॉय किया। उसके बाद मैं वहाँ से जल महल को निकल गया। आप जाना ब्रो, जल महल बहुत ब्यूटीफुल, मतलब सीनरी बहुत प्यारी है उसकी। एंड आप नाहरगढ़ फोर्ट से देखोगे जल महल तो दिल आ जाएगा तुम्हारा, मतलब टॉप व्यू, यू विल लव इट। तो जल महल गया, फिर हम वहाँ से वापस आकर अल्बर्ट हॉल म्यूजियम गए। फिर वहाँ से एक आर्टिफिशियल महल है, मतलब उसमें काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, मतलब एक शीशे का वो है, भूल भुलैया टाइप है, वो सब ठीक है। वहाँ से हम हवा महल के पास वापस आए, वहाँ से हमने फेविक्विक ली एंड फिर मैं वापस आ गया। मतलब कह सकते हैं कि 5-6 घंटे लग गए इसी प्रोसेस में। एंड पहला दिन ख़त्म हो गया लगभग, मतलब पहला दिन मैंने जितना एंजॉय करना था मैं कर चुका। एंड मैं काफ़ी थक भी गया था उस दिन, एंड मैं सफ़र भी करके आया था, तो मतलब इतना अच्छा दिन भी नहीं गया और इतना बुरा दिन भी नहीं गया। मैंने एंजॉय भी किया। कुछ सुबह सुबह के जो टाइम थे जब मेरे को लगा कि भैया चीज़ें ख़राब भी हो रही हैं, बट मैंने उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया, मैंने उन फियर्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हमने जहाँ जहाँ भी घूमे हमने एंजॉय किया फुल। अकेले में ब्रो मस्त मज़े आते हैं, आप मानो या ना मानो, अकेले में मज़े आते हैं। मतलब एक तरह से सेल्फ लव वाली चीज़ है ये, मतलब आप अपने आप को वैल्यू दे रहे हो ब्रो, आपको जहाँ घूमना है आप वहाँ घूम रहे हो, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। तो पहला दिन तो मतलब अच्छा कटा। एंड रात को होटल के पास ही एक रेस्टोरेंट था, वहाँ मैंने डिनर किया एंड इट वॉज अ गुड डे अकॉर्डिंग टू मी, बट नॉट अ गुड मॉर्निंग। तो ये मेरा पहला दिन ख़त्म हो गया, काफ़ी मैं थका भी हुआ था, फिर मैं सो गया। एंड यहाँ तक भी टीवी नहीं चला, ना ही वाईफाई चला। इवन मैंने उनको फ़ोन करके भी बोला, कहता भैया चलवा देंगे, भैया 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 भैया। एंड फिर मैं कहा छोड़ो यार, जाने दो। एंड मैंने अपना दिन काफ़ी पॉजिटिव नोट पर एंड किया एंड मैं यही पॉजिटिविटी लेकर सो गया। बट मुझे ये नहीं पता था कि भैया कल एक और चैलेंज है मेरे लिए। तो जैसे ही मैं अगले दिन होटल से बाहर निकला, अराउंड 9:30 AM के आसपास बाहर निकला हूँगा। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया था एंड एक्सरसाइज भी मैंने कर ली थी, जो मेरे रेगुलर रूटीन है मेरा। एंड मैंने वहाँ से रैपिडो लेनी थी, मतलब एक ऑटो वाला चाहिए था मेरे को, जो मेरे को नाहरगढ़ फोर्ट ले जा सके। एंड रैपिडो पर 250 के आसपास किराया दिख रहा था। बट हियर इज द कैच, भाई अगर आप टूरिस्ट प्लेस पर आए हो और रैपिडो या ओला जैसी चीज़ें आपको एक रियलाइजेशन दे रही हैं कि भैया यहाँ पर रेट सस्ते हैं, सस्ते नहीं हैं, रेट सस्ते नहीं होते ब्रो। मतलब ऑटो वाला ना मेरे को फ़ोन करके बोल रहा है कि भैया कहाँ जाना है, सर नाहरगढ़ फोर्ट जाना है। कहता सर वहाँ जाने के तो ना जो रैपिडो वाले हैं ना वो तो नीचे ही छोड़ देते हैं, आपको अगर टॉप पर जाना है ना तो सर आपको स्पेशल ऑटो करवाना पड़ेगा। सर कितने लगेंगे? एंड ही वॉज लाइक सर 1200 लगेंगे। व्हाट द फक 1200 सिर्फ एक फोर्ट के। एंड वहां पर 3 फोर्ट है, नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट एंड आमेर फोर्ट। तो मतलब तगड़ा खर्चा। तो फिर मैंने एक टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि भैया कितना लगेगा तीनों का। कहता सर 2400 दे देना आप, और ना आपकी ना मेरी 2000 दे देना। भैया मैं घूमने आया हूं, मैं तुमको पैसे क्यों दूं इतने, लाइक अगर मैं इतने पैसे तुम्हें बांटने लग जाऊंगा तो फिर भाई मैं घूमूंगा क्या। तो यार मेरे ना सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज थी, मतलब जब मैं इनसे बात कर रहा था, जब मैं फेविक्विक लेने निकला था, तो मैंने ना बैनर देखा था कहीं पर कि आप कार या स्कूटी रेंट पर ले सकते हो। एंड वो पास में वॉकिंग डिस्टेंस ही था। मैं फटाफट गया, वहाँ पूछा भैया स्कूटी मिल जाएगी? कहता हाँ सर। कितने की? 500 रुपये की। 500 रुपये फॉर अ होल डे, 200 रुपये का पेट्रोल, तो 700 रुपये। और 700 रुपये में तुम्हारा भाई तीनों फोर्ट घुमाया। सी हाउ इजी इट इज। और लास्ट दिन मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा ब्रो। नाहरगढ़ फोर्ट गया, वहाँ पर मैं एकदम टॉप व्यू एंजॉय किया, वहाँ चढ़ा हूँ, वहाँ थक गया है भाई, शरीर थक गया है, बॉडी थक गई है। और जयगढ़ फोर्ट इतना बड़ा है, मतलब ये भी नहीं कि भैया सिर्फ हाथ लगा के वापस आ गया हूँ फोर्ट्स को, अंदर गया हूँ पूरा, मतलब चल चल के, मतलब बॉडी थक गई है। मतलब बॉडी बोल रही है कि भैया छोड़ दे, भैया छोड़ दे यार, पैर में दर्द हो रहे हैं, है ना, घुटने हैं, हिप में दर्द हो रहा है, लोअर बैक में दर्द हो रहा है,
बट नहीं, हम तो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, ठीक है। फिर नाहरगढ़ आया, जयगढ़ फोर्ट। जयगढ़ फोर्ट बहुत बड़ा है ब्रो, लिटरली, और वो अंदर अंदर घुसते जाओगे वो तो भूल भुलैया है सारा, सच में। ऊपर चढ़ जाओ, फिर उसके बाद नीचे आ जाओ, एंड फिर और अगर आपको और एडवेंचर लेने हैं तो आप ना, एक रास्ता है वहां से जा रहा है जो आमेर फोर्ट के लिए, मतलब वो नीचे जाके है, और वो 2 किलोमीटर वाला पैदल रास्ता है। तो वो तो मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे पास अपना व्हीकल था, क्योंकि मैं व्हीकल फिर वहां पर छोड़ नहीं सकता था मैं जयगढ़ फोर्ट पर। तो फिर मैंने वहां से 2 किलोमीटर जाना प्रेफर नहीं किया, और वो मेरे बस की बात भी नहीं थी भाई, झूठ नहीं बोल रहा, वो मेरे बस की बात नहीं थी कि मैं 2 किलोमीटर जाऊं, फिर वहां जाऊंगा और फिर वहां से वापस आऊं, क्योंकि मेरा व्हीकल वहां पर था, मेरी स्कूटी जयगढ़ फोर्ट पे खड़ी थी। तो फिर मैं जयगढ़ फोर्ट से निकला, वहां से आमेर फोर्ट गया। वहां पर भी काफी सीढ़ियां भाई, सीढ़ियां तो मतलब सीढ़ियां तो उस दिन मैं इतना चढ़ लिया हूँगा, मतलब 1000 स्टेप्स आई गेस, 1000, मतलब बहुत ज़्यादा जिंक्स कर रहा हूँ मैं, 1000 तो नहीं होंगे बट ठीक है, 400 500 भी नहीं यार, 200 300 सीढ़ियाँ लगा लो। बट 200 300 मेरे लिए बहुत ज़्यादा थी ब्रो, क्योंकि मैं सीढ़ियाँ पता नहीं कितने टाइम से नहीं चढ़ा, और अगर मैं चढ़ता भी हूँ तो मैं बैक स्टेप लेके चढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने मना किया हुआ है। बट फिर भी भैया हम चढ़ रहे हैं, एक तरह से ना यार एक्साइटमेंट थी। एक वो एक्साइटमेंट होती है ना जब आप फियर्स और डाउट्स को खत्म कर लेते हो, जब आप इंजॉय करते हो, है ना, जब आप फियर्स और डाउट्स को खत्म करके एक वो मोमेंट आता है कि ब्रो ये रिजल्ट है आपका, ये स्वीट रिजल्ट है, ये वही था। एंड भाई मैं थक ही नहीं रहा, मैं ठीक है मेरी बॉडी थक रही है, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, बट फिर भी मैं ये नहीं बोल रहा कि यार नहीं बस हो गई, अब मेरे को और कहीं नहीं जाना। लाइक ऐसा नहीं हो रहा कि यार मेरी बस हो गई है एंड मेरे को कहीं और नहीं जा रहा, मैं चले जा रहा हूँ, मैं चले जा रहा हूँ ब्रो। लाइक ऐसा फील हो रहा था ब्रो, जस्ट एंजॉय द मोमेंट, जस्ट लिव द डे, है ना, मतलब आपके पास और दिन बचे ही नहीं है जिंदगी जीने के लिए, तो भैया आज ही सब देख लो। तो हमने नाहरगढ़ फोर्ट भी देखा एकदम टॉप से, फिर उसके बाद हमने जयगढ़ फोर्ट भी देख लिया, वो भी एकदम टॉप से, फिर उसके बाद बॉटम से हमने आमेर वाला फोर्ट भी देख लिया, एंड इट वॉज द बेस्ट। मतलब कह सकता हूँ कि बहुत सालों बाद वो मेरा बेस्ट डे था जहाँ मैंने इंजॉय करा हो अपने साथ। मतलब ये नहीं हो कि भाई मेरे आसपास दोस्त हो, मैंने खुद के साथ एंजॉय किया, और खुद के साथ एंजॉय करना भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ब्रो हमारी लाइफ का। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि ना हम ना और लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होने लग जाते हैं, एंड ये बहुत गलत बात है ब्रो। अगर हम अकेले आए थे तो जाएंगे भी अकेले ही ना, तो एंजॉय करने में भैया आपको कंपनी क्यों चाहिए। ट्राई करो, सोलो ट्रिप इज वन ऑफ द बेस्ट। अगर आप कर सकते हो तो आप देख सकते हो कि मैंने सिंपल सी चीज चेंज करी यार, चेंज इन परसेप्शन। मतलब मैं वहां पर ये भी बोल सकता था कि यार चीजें ठीक नहीं हो रही, मतलब वहां पर मेरी रिंग्स नहीं है मेरे पास, मतलब ये लकी रिंग्स नहीं है, बट फिर भी मेरे को ना ऐसा फील होता है कि यार इनको पहन के आई एम कंफर्टेबल। उसके बाद फिर मेरे ईयरफोन्स का एक वो दिक्कत हो गई है, फिर उसके बाद मेरे पैसे लुट रहे हैं, उसके बाद भैया हमें होटल में भी ठीक है रूम अच्छा था बट सर्विसेज अच्छी नहीं थी। उसके बाद भी मेरे को लगा कि यार वो रूम हमें महंगा पड़ गया, बट फिर मैंने कहा ठीक है, वो सब निकल गया भाई, उस चीज़ों को तुम चेंज नहीं कर सकते। अभी जो तुम्हारे हाथ में है दैट इज़ फ्यूचर, दैट इज़ प्रेजेंट, तो आप वो एंजॉय करो ना ब्रो। तो फिर हमने भी वही किया, हमने अपने फियर्स और डाउट्स को ख़त्म किया जो हमारे दिमाग में आ रहे थे, हमारे नेगेटिव ख्याल कि भैया ये सब चीज़ें ख़राब हो रही हैं, आगे भी और चीज़ें ख़राब होंगी, मतलब मे बी तुझे हवा महल बंद मिले मे बी सैटरडे को बंद हो। लाइक ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे जब मैं जा रहा था, बट धीरे धीरे जब जैसे जैसे मैं रिवॉल्व होता गया, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम गया, मैं जल महल गया, मैं हवा महल गया और तीनों फोर्ट घूमा, और उसके बाद मैंने स्कूटी भी ली, मैं 700 में पूरा दिन घूम आया, जहाँ मेरे से ऑटो वाले 1200 1800 2400 मांग रहे थे, वहाँ हमने पैसे बचाए भी, एंड वहाँ हमने एंजॉय भी करा भाई। खुद से स्कूटी कहीं पे भी रोक लो, कहीं पर भी फोटो खींच लो, ये चीज़ आप ऑटो वालों के साथ तो नहीं कर सकते थे, एंड हमने एंजॉय किया, हमने अपने फियर्स और डाउट्स को ख़त्म करा। तो यार ये सिंपल सी चीज़ है, चेंज इन परसेप्शन। अगर आप अपना परसेप्शन चेंज कर लोगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। लाइक कॉम्प्लिकेट क्यों बनाना है यार चीज़ों को, चीज़ें एकदम सरल है, ठीक है, एकदम चलती हुई, मतलब जैसे लहरें हैं ना, पानी जैसे बह रहा है वैसे ही है, चीज़ें भी वैसी ही हैं। और हम क्या है कि ना हम उसके अंदर
हम उनको रोकने की कोशिश करते हैं उन चीज़ों को हमारे अपने माइंडसेट से। जब आप माइंडसेट अपना ठीक कर लोगे, आप अपने पॉजिटिव माइंडसेट से चलोगे, तो आपको कोई भी भाई पीछे नहीं छोड़ सकता। सो आई गेस मैं आपको एक सोलो ट्रिप मारने के लिए मोटिवेट कर पाया हूँ एंड आपका परसेप्शन चेंज करने में भी हेल्प कर पाया हूँ। एंड आई थिंक आप कर सकते हो ब्रो सोलो ट्रिप। एंड चीज़ें खराब हो रही हैं तो कोई बात नहीं, चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी। बस तुझे चलते रहना है, बस तुझे एंजॉय करते रहना है, उस मूवमेंट को, उस रास्ते को एंजॉय करता है। यू विल लव इट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वन।